गाइस नमस्कार, मैं हूं देवराज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं एंटरटेनमेंट वाल। इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये वीडियो पूरी अंत तक देखना, तभी समझ में आएगी। इसमें आपकी बहुत पैसों की बचत होने वाली है। और जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, जिनका रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार घूम रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। उनकी शादी फ्री में हो जाएगी। मैं ऐसे ऐसे तरीके बताऊँगा जो हमने तरीके अपनाए हैं। देखो, हमारी भी शादी हो गई है। कैसे शादी हुई है मैं बताता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं 12 साल का था। तो मैं एक फ़िल्म देखने गया, उसमें शादी ब्याह की फ़िल्म थी। फिल्म देख के मेरा भी दिल किया, अरे यार शादी होनी चाहिए। तो मैं घर आया, मैं अपनी मम्मी से बात की। मैं कहा मम्मी, मैं ना फ़िल्म देख के आया हूँ, वो शादी वाली। शादी क्या होती है, मेरे को शादी करनी है। कहती बेटा, शादी में बहुत खर्चा होता है, हाँ उसमें बहुत कुछ देखते हैं। तुम एक काम करो, 2-3 शादियाँ देख के आओ तो तुम्हें पता लग जाएगा इसमें क्या क्या तैयारी होती है, क्या करना पड़ता है। ऐसे नहीं शादी हो जाती है। तो भाई मैं चला गया। शादी एक हो रही थी पड़ोस में, किसी ने बुलाया तो है नहीं, ऐसे देखने चला गया शादी। भाई देखता हूँ शादी कैसी होती है। तो वहाँ जाके देखा भैया, बहुत बड़ा मंडप था। पता नहीं किराया बहुत महंगा होगा उसका, है। तो उसमें भैया खूब पब्लिक आ रही है, खाने लग रहे, बेंच लग रहे, टेबल लग रहे हैं। उधर जयमाला की तैयारी हो रही है, फेरों की तैयारी हो रही है, धूम धड़क्का हो रहा है, डीजे चल रहा है, नाच गाना हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है यार। मैं क्या क्या बताऊँ भाई। सारा कुछ देखा तो देखा भैया, इसमें बहुत खर्चा है, बहुत रुपया खर्च करना पड़ेगा। इतना रुपया खर्च करना तो मुश्किल हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, कॉपी पेंसिल निकाल लिए हैं। मैंने उसमें लिखा सबसे पहले मंडप का कितना रुपया खर्चा आएगा देखना पड़ेगा, हैं। पंडित जी का खर्चा, शादी कराने वाले का, हैं। खाने पे कितना खर्चा आएगा, उसमें हलवाई लगेगा, उसमें डेकोरेशन होगी, फूल मालाएँ होगी, हैं। पब्लिक लोग आएगी, उनको बैठने की व्यवस्था है, टट्टी पेशाब करने की व्यवस्था, और उनको आवभगत करना है, उनको खूब इज्जत देना, मान देना, वो सारा कुछ देखना पड़ा भाई। भैया मेरे पल्ले तो धोनी भी नहीं थी। अब शादी करूँगा तो कैसे करूँगा। फिर मैंने दिमाग लगाया, कुछ सोचा, फिर मैंने लिस्ट बना ली थी। फिर मैं कहा नीचे से शुरू करते हैं। भाई पहले हलवाई है, हलवाई में क्या क्या खाना बनता है वहाँ देखा मैंने। छोले बन रहे, पनीर बन रहा, पूरी बन रही, ये बन रही। तो भैया मैंने एक हलवाई की दुकान पे, मेरे 12 साल तो उम्र थी। मैं कहा शादी होने में 20 साल 21 साल में होगी, अभी से तैयारी कर लेते हैं। तो भैया मैंने शुरू कर दिया भाई तैयारी करना। पहले हलवाई की दुकान पर गया, बात किया, हलवाई से पूछा भी ये पूरी कितने की बनती है, ये कितने की बनती है, वो कितने की बनती है। तो कहता उन्होंने बता दिया भैया इतना इतना माल लगेगा, इतना लगेगा, इतना पैसे लगेंगे। तो भैया हो गया, हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने देखा भाई, मैं कहा मैं तेरे यहाँ हलवाई काम करूँगा, हैं। तुम मेरे को पैसे दे देना, और जितना रुपया शादी में खर्चा होता ना, वहाँ लोग मेरे 200 बंदे आएंगे, 200 बंदे के हिसाब से बता दे। तो उसने भैया मेरे को शुरू कर दिया, और मैंने वहाँ पूरी बनाने सीखी, सब कुछ भी सीखा। सब्जी बनानी, छोले बनाने, पनीर बनाना, सब्जी बनाना, बर्तन मांजने सीखे, सब सारा काम किया है। सारा हिसाब देख लिया, और मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए सारे उसके। तो महीने काम करता रहा। फिर मैं आया दूसरा फूल मालाओं पे, फूल मालाओं की दुकान पे बात किया, वहाँ कितना खर्चा आता है, डेकोरेशन में कितना खर्चा आता है। तो भैया मैंने डेकोरेशन लगानी शुरू कर दी, काम सीखना शुरू कर दिया, हैं। मैं मेहनत करनी शुरू करी, मेहनत कर रहा था मैं, करता रहा। मैंने उनके पैसे इकट्ठे कर लिए, हैं। फिर क्या था, फिर मैं क्या करता था भाई, इधर उधर घूमता रहता था सड़क पे, देखता था कुछ सामान मिल जाए, हैं। कई बार मेरे को रुपए मिल जाते थे बटुए में से, देखता था, अरे पैसे जमा कर लेता था, हैं। फिर मेरे घर में मेहमान आते थे, तो वो अपने साथ बहुत कुछ सामान ले लेते थे। कोई कोल्ड ड्रिंक, कुछ उनको मम्मी पापा खिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मेरे को कुछ 150, 200, 300, 500 रुपये दे जाते थे। ऐसे मैं छोटा था ना, हाँ, प्यारा था, तो वो मैं संभाल के रख लेता था, हैं। फिर मेरा बोनस भी बन जाता था। वो कैसे, उनकी वो जो कोल्ड ड्रिंक पहुँचा जाते थे, कुछ नमकीन बिस्कुट वगैरह, वो मैं खा लेता था, तो अपना पेट भी भर लेते थे, हैं। वहाँ से बचत हो जाती। कई मेहमान हमको देते नहीं थे पैसे, फिर मैं उनके पीछे छोड़ने जाता था बस तक, तो बस तक छोड़ देता था। तो मैं कहता था फूफा जी आप एक चीज़ भूल रहे हो। कहता क्या भूल रहे हैं, आप मेरे को हर बार पैसे दे के जाते थे, आपने पैसे नहीं दिए।
ध्यान रखता है, कह रहा हाँ बेटा हाँ बोलोगी, लो 50 रुपये ले लो। मैं 50 रुपये हो गए, ऐसे इकट्ठा करता रहता मैं। फिर क्या करता था मैं, आसपास जो शादियाँ होती रहती थी ना, उनके बीच में घुस जाता था ऐसे ही अचानक ही, हैं जहाँ नाच रहे हैं लोग, कुर्ते पजामा पा लिया नया सा जोड़ के, और नाच गाना में शामिल हो गए, नाच रहे गा रहे, खड़े हैं पास में, और वो नोट लुटा रहे तो भैया मैं नोट उठा लेता था, नोट इकट्ठे कर लेता था, बहुत सारे नोट इकट्ठे हो गए, मज़ा आ गया, बल्ले बल्ले। अरे अपने नोट बस पूछे मत, क्या मज़ा आ रहा है यार, बहुत सारे नोट इकट्ठे हो गए, मैंने गिन के देखा, अरे हज़ारों रुपये इकट्ठा हो गया, और मेरी तो चांदी बन गई है। उसके बाद क्या किया फिर मैं अंदर चला गया, ये कपड़े बदल के मंडप के अंदर चला गया जहाँ शादी ब्याह हो रही थी। भैया वहाँ खाना वाना मिलता रहता है, चुपके से वहाँ खाना वाना खा लो, ले आ नहीं सकते बाहर क्योंकि लोग देते रहते, गेट पर खड़े रहते हैं पहले। तो भैया मैं एक छोटा सा बैग लेके जाता था, ऐसे बैग भी खाली बैग ले गया, फिर मैं 2-3 बोतलें भर के खाली बोतलें ले जाता था, और जो कोल्ड ड्रिंक मिलती थी मैं बोतलों में डालते रहता था, ऐसे गिलास लिया, दूर को जाके अपना कोल्ड ड्रिंक डाल ली, हैं तो इकट्ठी हो जाती थी। मैं 2-3 बोतलें भर के ले आता था कोल्ड ड्रिंक की। अरे कुछ तो पल्ले पड़े रहता है, कुछ है ऐसी चीज़ जो पा सकते हैं, दिखे ना, हैं पूरी बोरी भी थोड़ी बहुत ही लोहा में डाल के बैग में डाल दी, दिखे ना, अरे दिखेगा तो पकड़ लेंगे, कहेंगे पूछेंगे लड़के वालों की तरफ से क्या लड़की वालों की तरफ से, तब क्या मैं जाऊँ दूँगा, हाँ फंस जाऊँगा, मेरी पिटाई हो जाएगी। मैं डरता था इस बात से, तो भैया मैंने ऐसे ऐसे करके जुगाड़ करना शुरू किया। और जो विदाई होती थी सवेरे सवेरे पहुँच जाता था गाड़ी के, जहाँ विदाई होती है वो क्या पैसे ऐसे फेंकते, पैसे सिक्के फेंक दे, सिक्के, तो ये सिक्के भी इकट्ठे कर लो, सिक्के भी काम आते हैं, क्या पता कोई सिक्का बहुत कीमती हो, हैं सोने चांदी का हो, मज़ा आ जाएगा, हैं। तो ऐसा करके भैया मैंने सारा कुछ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर जो मंडप बहुत महंगा होता है मंडप, अरे जिसमें ब्याह शादियाँ होती हैं, रिसेप्शन देते हैं, उसके वहाँ मैंने काम शुरू करना किया। मैं कहा भाई देख मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मैं 1 साल तेरे यहाँ थोड़े पैसे पे काम करूँगा, जब मेरी शादी होगी तुम मेरे को मंडप 2 दिन के किराए पे दे दिए। अरे वो मान गया भाई मैंने सेट कर दिया, 8 साल 10 साल की डेट दे दी उसको, है भाई वो तो कह रहा है फ्री का बंदा मिल रहा है, थोड़े पैसे लेता था, मैंने पैसे कम कर दिए क्योंकि बस सस्ता था भैया मंडप है, आज की डेट में बहुत महंगा, मेरा सस्ते में काम चल गया। ऐसे करके फिर मैं घोड़े वाले के पास गया, घोड़े वाले से बात की, भैया घोड़े पे जाना है, ये करना है, मेरे को सिखा कैसे है ये है वो। तो मैं कहा मेरी शादी में घोड़ा दे देना फ्री में, तो उसके साथ में जाता था, हेल्प करता था शादियों में, हैं ऐसे करके वो मैंने सेट कर लिया। फिर मैंने पंडित जी से बात की, पंडित भी देख लिया भाई, पंडित के साथ काम हम सीखा, मंत्र संत्र जब इसकी हेल्प भी करता रहता था, ब्याह शादी में पहुँच जाता था, तो उसको सेट कर लिया भैया ब्याह शादी में आ जाए, वो फ्री में हो गया। ऐसा देखो बहुत सारा काम हो गया है। उसके बाद जो खाने वाने के राशन चाहिए था, जनरल स्टोर पर चला गया, वहाँ पर मैंने काम किया, उससे लिया, फिर भाई ट्रेनिंग ली, ये करी उसके काम किया, दुकान पे हेल्प करी वो करी, तो मैंने राशन का पैसा इकट्ठा कर लिया। ऐसे करके भैया मेरे को जब मैंने एक दिन गिना अपना, अरे भाई मेरा तो 20 लाख रुपया इकट्ठा हो गया 10 साल में। ऐसे करते करते 20 लाख रुपया, अरे मेरी ब्याह होने वाला हो गया। मैंने बताया नहीं किसी को, पूरा सीक्रेट रखा, चुप, आप भी किसी को मत बताना, चुप 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 चुप, ये जो बातें बता रहा हूँ किसी को मत बताना। अरे आप लोग अगर हम ब्याह करना चाहते हो तो कर लो, ये जो लड़कों के लिए है लड़कियों के लिए भी है, लड़कियां भी इसमें से चुन सकती हैं क्या कुछ करना क्या कुछ नहीं करना। बस मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ, यही तरीके होते हैं फ्री में शादी करने के, हैं। तो आखिर वो दिन आ गया भाई शादी वाला, तो भैया 10 साल बाद सब लोग इकट्ठे हो गए, चलो अब इसकी शादी में चलेंगे, चलो अब इसकी शादी में चलेंगे। अरे बारात अपने आप इकट्ठी होगी, 50 आदमी जिस दिन का यहाँ काम किया था, बारात ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, 50 लोग लिए, बस वाले में बैठाया, उसके पास के पैसे दिए, पहुँच गए शादी करने, हैं। और भाई वैसे तरीके से शादी हुई है, शादी करके आ गया मैं तो घर, हैं सब मेरा इंतजाम था। उसके बाद मैंने मंडप वाले से बात की, वहाँ जाके भैया मैंने रिसेप्शन दी जबरदस्त, हाँ भाई बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के हो, हैं तो लोगों ने डांस किया, नाच गाना किया, अरे खूब मज़ा आ गया, मेरी शादी फ्री में होगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये फिल्म में बताया गया था। तो फिल्म में कहा था उसने, हीरोइन ने हीरो को कह रही, तो हीरो कहता आई लव यू, हीरोइन कहता आई लव यू, कहती आई लव यू तो ठीक है पर ये बता तो कमाते शमाते हो कुछ, कह रहा है कमाता कोई नहीं,
तो कह रहे फिर मेरा खर्चा कैसे उठाएगा। तो भैया मैं वहाँ हक्का बक्का रह गया, हाँ भाई खर्चा कहाँ से उठाऊँ। तब मेरे दिमाग में बात आई जो मैंने आपको बताया सारा, कैसे मैंने मेहनत की, कैसे मैंने ये किया, और मेरी शादी होगी धूम धड़क्के से। हाँ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। जो लोग भी खाली घूम रहे हैं, जिनका रोजगार नहीं है, हाँ निठल्ले घूम रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, नहीं भी पढ़े लिखे हैं, घबराने की जरूरत नहीं। अरे अभी 12 साल से तैयारी कर दो, 20 साल में आपकी शादी हो जाएगी, पैसा भी जमा हो जाएगा। हाँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, हैं ऐसे नहीं। अरे हाँ, मैं एक और बात बताना भूल गया, जब शादी में जाता था ना, वहाँ पर मैं अपने 2-3 बैग लेके जाता था। हैं वहाँ पर लोग कुछ ना कुछ पी के खा पी के छोड़ते रहते हैं इधर। अरे कईयों के नोट भी गिर जाते हैं, मैंने नजर रहते देखता रहता था, किसी का बटुआ, किसी कुछ बस जो चीज़ मिलती थी, बोतल मिली खाली प्लास्टिक की, ये मिली वो मिली, बैग में पा के ले जाता था। तो ऐसे करते करते उनको भेज देता था। हर शादी में ऐसा था। अरे बहुत रुपये बनते हैं, आप करके देखो काम। अरे एक कबाड़ी का काम करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा काम है। प्लास्टिक की बोतल है, बोतलें इकट्ठी करो, कांच की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें हैं, ये गंदगी उठाने की जरूरत नहीं है भाई। उससे सफाई भी रहती, देश में स्वच्छ भी रहता है, हम लोग सहयोग भी कर रहे हैं। खाली बोतलें उठा के आप चाहो तो कर सकते हो काम। मैंने आपको सुझाव दे दिए, आगे आपकी मर्जी है। तो आइए, ये वीडियो आपको कैसे लगी है इसका कमेंट करके बताना, और मेरा यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट वाल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।